हेलो एवरीवन, जय हिंद, नमस्कार, वेलकम यू ऑल टू मिशन कंपटीशन। आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले आप सभी को राधे राधे, जय श्री राम। सो देखिएगा, 12th पास लेवल पे बहाली आई हुई है बिहार के अंदर में, जिसमें अच्छी खासी हैंडसम सैलरी आपको ऑफ़र किया जा रहा है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट देखिएगा, अब ये आपका आखिरी मौका है। अगर आप चूक गए तो आपको सेकंड चांस नहीं मिलेगा। आप बीपीएससी वाला मत समझ लीजिए या जो भी है, आपको सेकंड चांस यहाँ से बिल्कुल नहीं मिलेगा। तो आपके लिए आखिरी मौका है। अगर आप चुके तो गए, वो वाली बातें हैं, ठीक है ना। तो देखिए 5 ऑफ मार्च जो है आपका लास्ट डेट है फॉर्म फिल करने का। तो इसलिए वीडियो बनाने का मकसद है हमारा कि आप चूके नहीं और डेफिनेटली इसको फिल करें। तो चलिए देखते हैं कौन सा है वो टोटल फॉर्म और डिटेल में क्या है, सब कुछ हम बताएंगे आपको। अगर चैनल पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक करिए, वीडियो को ज़्यादा शेयर करिए। देखिए सबसे पहला बात है कि आपको यहाँ पे एज काफ़ी दिया जा रहा है, ठीक है। आपको प्रॉपर यहाँ पे एज यहाँ पे दिया जाएगा। तो एज के लिए जो आपको जो कट ऑफ है, एज का कट ऑफ वो 1/8/2024 से लेके होना चाहिए, यानी कि 1/8/2024 को जो है आपका 18 वर्ष कंप्लीट हो जाना चाहिए। सिंपल सी बात है। और अधिकतम उम्र जो है आपका बोला जा रहा है, देखिए अगर आप अनरिजर्व्ड हैं तो 37 ईयर्स, और मेल है तो यहाँ पे ये भी जान लीजिए, मेल अगर अनरिजर्व्ड हैं तो 37 ईयर्स, और अनरिजर्व्ड अगर फीमेल हैं तो 40 ईयर्स, ठीक है। पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, पुरुष महिला सबके लिए जो है 40 वर्ष यहाँ निर्धारित कर दिया गया है, राइट। और देखिए SC ST जो भी हैं पुरुष महिला सबके लिए 42 ईयर्स, ठीक है जी। अब देखिए ये जो वैकेंसी आई हुई है, सबसे पहले आपको बताते हैं, यहाँ पे देखिएगा ये BTSC यानी कि बिहार टेक्निकल सर्विसेज की ओर से आई हुई है, जो कि मैंने जैसे ही ये वैकेंसी आई थी मैंने सबसे पहले आप लोगों को अपडेट दिया था लगभग 3 हफ्ते पहले, ठीक है, जिस समय वैकेंसी आई थी। तो इसमें ध्यान रखिएगा, तो कीट संग्रहकर्ता यानी इंसेक्ट इंस्पेक्टर, ये इंसेक्ट कलेक्टर, माफ़ करिएगा, इंसेक्ट कलेक्टर, ये बेसिकली आपके लिए पद है। ओवरऑल देखिए 5/2 से यानी कि 5 फरवरी से लेकर 5 मार्च तक ये फॉर्म भरा जाएगा, और आपके पास समय रह गया केवल गिन के 5 दिन, ठीक है जी। देखिए ग्रेड पे इसका, देखिए ग्रेड पे 5200 से लेके 20,200 तक का है, यानी ग्रेड पे 1800 का ग्रेड पे हो गया, ठीक है। वेतन स्तर आपका 1 हो जाएगा राजपत्रित। मोस्ट इम्पॉर्टेंट जिसके लिए आप लोग जो देख के आए हैं, शैक्षणिक योग्यता जो कंपलसरी वो 10+2 विज्ञान में आप अगर उत्तीर्ण हैं अगर, तो आप इसके लिए फॉर्म फिल कर सकते हैं, ठीक है जी। सिलेबस भी कुछ उसी से मिलता जुलता इसका है, ठीक है। कुल मिला के देखिए 53 पद हैं, है ना, और 14 पद जो हैं बाकी अलग से फीमेल के रिजर्व कर दिया गया है। चलिए अब यहाँ पे देखिएगा, आरक्षण अगर आप बिहार के निवासी हैं तो आपके लिए आरक्षण का आप दावा कर सकते हैं, अन्यथा आपका आरक्षण जो है वो वैलिड नहीं रहेगा। सिंपल सी बात है, समझ जाइए, ठीक है जी। आगे अगर हम लोग बढ़ते हैं, इसमें देखिएगा कैटेगरी क्रम संख्या दिया गया है। अगर आप कोटि की बात करेंगे तो SC 1 नंबर पे है, ST 2 नंबर पे, EBC 3 नंबर पे, BC 4 नंबर पे है, EWS 5 और 6 नंबर पे WBC, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए क्या बोला जा रहा है, अस्थायी दिव्यांग प्रमाण पत्र निर्धारित अवधि के बाद नवीकरण रिन्यूअल होने की स्थिति में प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा, साफ साफ लिख दिया गया है। तो अगर फॉर्म जिस समय 5 मार्च लास्ट डेट है, अगर उस समय तक में अगर आपका ये अपडेट है तो ठीक है, अन्यथा उसके बाद अगर होता है तो वैलिड नहीं रहेगा। अब यहाँ पे देखिएगा फ़ी कितना दिया जा रहा है, ठीक है जी। तो देखिएगा जनरल के लिए 600 रुपया है, और अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति बिहार राज्य के स्थायी निवासी अगर आप हैं तो 150 रुपया लगेगा। अनरिजर्व्ड अनारक्षित वर्ग की महिला उम्मीदवारों के लिए भी 150 रुपया लगेगा, और बिहार राज्य के बाहर चाहे आप किसी भी कैटेगरी से महिला पुरुष कुछ भी हो, 600 रुपया आपको देना पड़ेगा, ठीक है, क्लियर। अब यहाँ देखिए पेमेंट जो है वो केवल और केवल ऑनलाइन मोड से ही होगा, कोई चालान वालान मत भेजिएगा, अन्यथा वो रिजेक्ट हो जाएगा। चयन की प्रक्रिया क्या रहेगी, यहाँ पे देखिएगा, कीट संग्रहकर्ता पदों पर नियुक्ति इंटरमीडिएट विज्ञान स्तरीय प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर होगी, ठीक है जी, क्लियर। अब यहाँ पे देखिएगा ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, तो निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएं बिहार पटना पत्रांक 280 दिनांक 10/4/2023 में प्राप्त मंतव्यों के आलोक में उक्त परीक्षा में जीव विज्ञान यानी PCB, गणित PCM दोनों स्ट्रीम के प्रश्न शामिल किए जाएंगे, किंतु एक कीट संग्रहकर्ता के लिए जीव विज्ञान से संबंधित ज्ञान वांछनीय, इसलिए कम से कम 50% प्रश्न जीव विज्ञान से पूछे जाएंगे। तो सीधी सी बात है, अगर आप लोग का साइंस बैकग्राउंड है तो आप इसके लिए एकदम एलिजिबल हैं, फॉर्म फिल कर लीजिए, चाहे आप PCM से हो या PCB से हो, ठीक है, किसी से भी हो मतलब नहीं है, आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। लेकिन जो फॉर्म होगा, जो एग्ज़ाम होगा आपका, उसमें 50% जो सवाल होंगे वो बायो के होंगे, जीव विज्ञान से होगा, बायोलॉजी का।
तो ये इम्पॉर्टेंट है क्योंकि कीट संग्रहकर्ता का एग्ज़ाम है। आप परीक्षा का जो पाठ्यक्रम है वो ध्यान रखिएगा। इंटरमीडिएट स्तरीय जो है विज्ञान से संबंधित आपके सवाल पूछे जाएंगे और इसमें देखिए 100 प्रश्न कुल होंगे और सभी प्रश्न बहुविकल्पीय यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप्स क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, माफ़ करिएगा, MCQ है ना, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन टाइप के होंगे। परीक्षा की अवधि जो है वो कुल 100 अंकों की होगी और 2 घंटे की यहाँ पे आपकी अवधि रहेगी। परीक्षा में इंटरमीडिएट स्तर के आपका विज्ञान का सवाल पूछा जाएगा, उसमें 50% सवाल जो है जीव विज्ञान से पूछे जाएंगे। उक्त परीक्षा एक से अधिक पालियों में कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के माध्यम से आयोजित किया जाएगा एवं एक से अधिक पालियों में परीक्षा आयोजित किए जाने के कारण परीक्षा परिणाम नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया अपनाते हुए तैयार किया जाएगा। तो साफ साफ बोल दिया गया है कि मोर देन 1 शिफ्ट में यहाँ पे एग्ज़ाम होगा और 1 शिफ्ट से अधिक में एग्ज़ाम होगा तो आपका नॉर्मलाइजेशन जो है यहाँ पे एप्लीकेबल रहेगा। तो यहाँ पे साफ साफ बोल दिया गया है। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग भी आपका 0.25 रहेगा। अगर आप लोग गलत आंसर करते हैं तो एक बात का ध्यान रखिएगा और सही के लिए 1 नंबर आपको दिया जाएगा। ठीक है जी, क्लियर। तो यही सारी बातें हैं, मोटा मोटी बातें। तो देखिएगा आखिरी डेट है और आप लोग फॉर्म जाके फिल कर लीजिए, अन्यथा आप लोग चूक जाइएगा। सबसे अच्छी बात है अगर आप लोग 12th पास हैं और 12th पास अगर आप चाहें फिज़िक्स केमिस्ट्री और मैथ से हों या ठीक है, या तो फिज़िक्स केमिस्ट्री या बायोलॉजी से आप हों, किसी से भी हों, आप एलिजिबल हैं, फॉर्म फिल कर लीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट है पीटी में जो आपसे सवाल पूछे जाएंगे वो उसमें 50% सवाल बायो से होंगे। इसका तैयारी आप अच्छा से कर लीजिएगा। बहुत ही रॉयल जॉब है, बेहतरीन जॉब है और काफ़ी लंबे अरसे के बाद आया है। तो जो लोग भी एलिजिबल हैं 100% जरूर भरिए फॉर्म। कमेंट करके जरूर बताइए कि कौन कौन लोग फॉर्म फिल कर रहे हैं। जय हिंद।